उन्हें आखा मारे पिछले इलाके की जिम्मेवारी छोड़ी दो, तुस अपना सुनाओ। भाई ऐसे भी सीधे साधे फैसला करी ओड़ा कि चलो ठीक है जी, ये फैसला कि तो सारे जनता जानती, सब लोग जानते कि ये जो त्रै अगर तहसीलां कट्ठियां हो जान तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी जाती, बाहर लैना असें जरूरत नहीं है पहले नंबर। फिर गंधर्व सिंह और इत्थे जेह्ड़े पहले वो भी इलेक्शन लड़दी, उन्हें कोई आश्वासन दिता नहीं कि नहीं तुस आई जाओ जम्मू और बाकी उत्थे जेह्ड़ा साइन सून हो जाङन कागज़ों पर। इन्हें भी वो लप्पे जे लिखे लिखो जो भी लिखना ते ओह्दे उप्पर साइन सून अपने करिए ते चलिए अस जित्थे कोई होटल च सबमिट करना हा, उत्थे हालात भी किश होर है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो कोऑपरेशन साड़ी है ही नहीं, तो कोऑपरेशन नहीं ही तो भी अस एक केड़ी चीज़ अस उन्हें कमीशन अग्गे पेश कर सकते कि नहीं भाई असें तुस एक सैपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दिओ। चलो असें जो लिखे दा वो भी देइए चेयरमैन साहब, और कोई एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप गेदा उन्हें भी देई ओड़ा, उन्हें भी इत्थूं दे अपने हिसाब कन्नै देई ओड़ना बेचारे कि असें कुदै टिकरी कन्नै लाओ, कुदै पंचारी कोला छुड़ाओ, कुदै उत टिकरी कन्नै चनैनी कोला छुड़ाओ। ये मसला कि इस चीज़ का नहीं है। इस चीज़ का मसला है कि जम्मू अस यूनाइट हो जागे, कट्ठे हो जागे, आने वाले जी जनरेशन ना जियां अस अपने बजुर्गें गी कोसने उन्हें असें कोसना नहीं, पत्थरियां मारनियां पत्थरियां। असें उठना इ'यां लीडरें दा बुरा हाल होना, साढ़ा ही बुरा हाल होना। इस आस्ते ख्याल रखना चाहिए कि असें कोई ऐसा स्टैप नहीं चुकोई जाए जिहदे कन्नै साढ़े औने आह्ले बच्चें पर ओह्दा गलत असर पेई जाए। स्कूल कॉलेज बना दे, कॉलेज बनी जाने, कल क्या थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन, क्या डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सैपरेट हो, सब कुछ होना सैपरेट होना, फंड सारे सैपरेट होने। MLA पुस बनना ये मुकद्दर की खेड होंदी भाई, राजनीति ये भी एक अलग चीज़ होंदी। MLA पुस बनना हो सकता कोई हूँ आखदा कि जसवीर सिंह और DDC काउंसल बनी जान, आखदा कोई, लेकिन अस उस वेल्ले भी आखदे कि ये मुड़ा वाकई कोई थोड़ा जशीला है और ये बनी जाग DDC काउंसलर, क्योंकि नौजवान नाड़े कन्नै न, ते नौजवान नाड़े कन्नै न ते नौजवानें की ने उन्होंने रिस्पांस भी देना पौंदा नहीं। जी जिम्मेवारी नौजवान ने इनके उपर सुट्टी दी है, तो कल नौजवान मगर हो जान जसवीर जी तुस कुत्थे हुन जा दे, जसवीर और नस्ल नहीं शुरू हो जान। ये चीज़ां दिक्खना पौंदियां, इन्हें दिक्खना पौंदियां, बाकी पब्लिक ने नहीं दिक्खनियां। इन्हें सरब सिंह और नाग साहब हैं, बदकिस्मती आखिर कि रही है जी पहले MLA इलेक्शन लड़ते वो कियां रहे, साड़ी गलती है ना, अस एक पास नहीं सही गल साढ़े च पिंडे हे बड़े सारे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, ये सारे अपना हक है, वोट पाना भी हक है। एक दिन एक कोई यूट्यूब पाया, एक मुड़े को पुछदा सुनाओ भमागी हो तुहाडी कीमत की है, कोई लड्डे का मुड़ा शायद देवीगढ़ सुनदा, बड़ी अच्छी स्पीच ओहदी आई दी। वाकई साड़ी कोई कीमत नहीं है। ਉਹਦੇ ਚ एक राय इतफाक बनाई, चलो मोंगरी पंचारी भाई कोई पाकिस्तान थोड़ा है बमार, जहाँ सारे लांदर वो पाकिस्तानी इनके भाई जेह्ड़े चनैनी उन्हें ताई पासे खिच्चो, रियासी इस एक पहाड़ी बनाओ ना, एक बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती। ये बुद्धिजीवी बड़े अच्छे तरीके ने जानते हैं सारे के, तो साढ़े कोई गलत होई जाओ तो माफ़ करना, लेकिन कोशिश करना तो एक इंसान का फर्ज बनता, कोशिश की जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी नहीं होंगी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਥਵਾ ਕਰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ MLA ਬਣੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ 5 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ DDC BDC ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਲਾਕੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ने चेयरमैन तय ने, ये 5 शक्तियाँ अगर इन्हें काम नहीं किया तो ना कर तकब्बुर के ये जहाँ फानी है इनसे भी आला हो गुजरे हैं, ना बाकी कोई निशानी उन्हीं की रही है, निशानी उन्हीं की रही है, ना कर तकब्बुर ना कर माता पर से जहाँ फानी है, तुझसे भी आला हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है, उन्हीं की निशानी है जिन्होंने सती माता ना का से रोना दे ना कुछ से रोना, ये इलाका भी वीथ करोना जनता से रोनी असली गाली बोलनी करोनी क्या है क्या बात मेरे मीटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर जिस सारे रिप्रेजेंटेटिव्स डिलिमिटेशन कमीशन करने मिल चुके ते फिर उसके बाद मीटिंग करने का क्या मकसद है? मीटिंग करने का मकसद ये है कि खुदे ने खुदे सारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तालमेल दे विच कमी है। कोई एरिया ऐसा है कि जगह दूर करने मिलना चाहता, कोई ऐसा एरिया है रोके करने मिलना चाहता,
उस मुद्दे पर असं चर्चा नहीं की सिवाय मास्टर मोहन सिंह वो के चर्चा है कि कुछ एरिया साढ़े ब्लॉक का पंचायती का वो आखते कि अस बमार करने नहीं जुड़ना चाहते कि बमार तहसील जी साढ़े करने लगी चाहिए सिर्फ मोंगरी और पंचायती की इकट्ठे करिए तो कंस्टिट्यूंसी बनाई जाएगी। तो क्या आसपास जिन्हें भी इधर रिप्रेजेंटेटिव सीनियर सिटीजन जो सारे इकट्ठे हुए देखे तो क्या पॉसिबल है कि दो तहसील एक ही पंचायत अगर इन्हें इकट्ठे किया जाए तो कंस्टिट्यूंसी मिल जाए? नहीं मिल सकती। एक ही पंचायत के अंदर बड़ा ज्यादा भी वोट हो गए। पिछली बारी मैं कंटेस्ट किया था पंचायती मामूली का 27,000 तो 30,000 की लीजिए चलो 30,000 क्या 30,000 के ऊपर 45,000 पॉपुलेशन होनी है 50,000 और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो क्या आता वो आता कि 1,20,000 पॉपुलेशन होना चाहिए और 20% तो सुपर चल गया और 20% थले यानी हिली एरिया और अर्बन एरिया की लिखी अगर तो 20% के थले चाहिए तो कम से कम असं 1 लाख की पॉपुलेशन चाहिए कि वोटर का जिक्र करें 1 लाख पॉपुलेशन रिलेशन चाहिए क्योंकि ऐसा जब पंचायती मामूली और घुमा की जोड़िए कट्ठे इस डिमांड करचे ते पी भी मेरे ख्याल 1 लाख पॉपुलेशन सारे बोलने बनती ते पी एस लिमिटेड सोच की रखा है असकी रखा है कि पंचायती मामूली चाहिए पी एस आगे वाले भगवान भी जोड़ना पी अगर भगवान भी जोड़ दिया सर ते पी भी सारे को सफिशिएंट अगर पॉपुलेशन नहीं और जगह ट्राइड एरिया डिलिमिटेशन कमीशन है उस ट्राइड एरिया तक कस नहीं कुछ दे तो पी ऐसे दूसरे सारे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। टाइम वेस्ट करने का मकसद ये है कि सारी सफिशिएंट डिमांड सारी ऐसी डिमांड चली है कि जेरे सारी 1 लाख पॉपुलेशन को जीता ताकि मजबूती करने डिलिमिटेशन कमीशन बोला चली जाए कि भाई सारा ये हिली एरिया इतनी पॉपुलेशन इतना वोटर ज्योग्राफिकल एरिया है ना इस करिए असें जी है कि अलग कंस्टिट्यूएंसी चाहिए हिली कंस्टिट्यूएंसी पहाड़ी कंस्टिट्यूएंसी ते पीरे सारी मजबूत डिमांड चाहिए सकती है लेकिन अस लिमिटेड सोच करा दे अस सांगरी मीटिंग की उत्थे भी मिगी लगता 2 या 3 बंदे जे बोलने कि नहीं असें बमार नहीं छोड़ना हूँ आई जाती कि बिच सारे साथी लड़े ने सरपंच और बोले गुंजाल उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला मैं जितने तक ये नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर हाँ लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या उनकी नोटिफिकेशन है वो आखिरी के सिर्फ इंटर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी नहीं होना चाहिए। इंटर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का मकसद है कि उधमपुर डोडा कठुआ सारे जगह शेयर डिस्ट्रिक्ट हैं और एक कंस्टिट्यूएंसी है जिहदे मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी सारी जम्मू की पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है जम्मू पुंछ तो जम्मू पुंछ ने आई है मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर यानी जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री और उधमपुर डोडा कठुआ की एदे विच आपस में इंटर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी नहीं होनी चाहिए एक क्राइटेरिया और दूसरा जगह और लिखा था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तहसील या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है तहसील या ब्लॉक उसी जगह डिस्टर्ब नहीं किया जा डिस्टर्ब ये है कि जियां पंचायती ब्लॉक की पिछली बारी तय जगह तय पंचायत रियासी करने 2 उधमपुर करने और 8 पंचायत नहीं करने वो चीज़ नहीं होगी इस बार ये 2 क्राइटेरिया से लिखे लेकिन डिस्ट्रिक्ट का कोई उद्देश्य मेंशन नहीं है फिर भी अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट का इशू हो कि स्पेशल खाली पंचायती लांदर बमार की नहीं हो कम से कम 20 तो 25 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट आज भी चलाती हैं और जो क्राइटेरिया उनके सारे ऊपर फार होना वो इतने भी होना स्पेशल सारे वास्ते कोई क्राइटेरिया नहीं बनना है कि नहीं पंचायती बमार की जी कंस्टिट्यूएंसी बनानी वो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला इशू जगह आई सकता है बाकी नहीं होना वो तो पूरे स्टेट की लिए चलो ना उसे लेकिन पहले अस कट्ठे की डिमांड तो करचे फिर आई जाती कि डिमांड के जियां साढ़े तीर्थराम सरपंच ने आख्या कि असें जी साढ़े 2-3 रिप्रेजेंटेशन चली जियां डिलिमिटेशन कमीशन उपर कि असें उहे दिता कि पंचायती लांदर बमार की अलग कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाए लेकिन जी साड़ी पंचायती की तरफा का रिप्रेजेंटेशन पंचायती मामूली की तरफा गई वो इन्हें किया था कि पंचायती मामूली इंक्लूडिंग 6 पंचायत ऑफ ब्लॉक टिकरी तो जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्टर्ब करना ही नहीं है तो 6 पंचायत की उत्थों तोड़ी ऐसे पानी है तो अस खुदे के खुदे अपने मुद्दे के बच कर रहे हैं और कुछ ऐसे मेरे सारे साथी है मैं अपने साथी की आखिर कि वो सिर्फ अपने मकान ऊपर अपनी पंचायत अपने एरिए छत्ता ऊपर बौंदे वास्ते जिन्नी नजर जिथे तक कोई उन्नी के बनानी तो बाहर नहीं जाना बस सोचो कि चाहे लौंडरा मरिया जगह सारे एरिए का रियासी कंस्टिट्यूएंसी का पार्ट है समझे नाम उत्ते गए कुछ थोड़े चल गए मिलते तो फिर चली जाओ रियासी का भामला काली माता का मंदिर जिथे तक लास्ट कंस्टिट्यूएंसी है जिथे अस 96 के 96 अस तुस कट्ठे गए असें सर्वाइव किया ना सारे वो लिखी गई कंस्टिट्यूएंसी एक साइड जोड़ी करने लगना एक साइड रामबन करने लगना ये निकल ही आएगी अगर एड्डी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बनी सकती है तो क्या आज अस नहीं आखी सकते कि पंचायत मामूली बमार इंक्लूडिंग लाओ टिकरी कोई इंटरेस्टेड है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो टिकरी की लाई लाओ अगर तुम चाहते हो भाई नरसू कैंथ गली कन्ने टच होंदा तो नरसू ब्लॉक की भी कन्ने इनवाइट कर लाओ कि भाई उसी भी कन्ने लाई लाओ लेकिन अस निक्की जी सोच रखा दे सकते पंचायती मामूली कशा बाहर जाना ही नहीं है जी
फिर आई जाता कि पंचैरी के अंदर सब तो जगह मैं सोशल मीडिया के अंदर देखा था कि सारे लोग आखा दे कि भाई अगर जे अस विभाग कन्नै जुड़े, विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तहसील या ब्लाक साढ़े कन्नै लग्गेआ तो साढ़ा डिस्ट्रिक्ट रियासी चली जाना। ये डिलिमिटेशन डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, ये डिलिमिटेशन असैंबली सैगमेंट की है, असैंबली कंस्टिट्यूएंसी की है। जो कमीशन बनया था ये खाली असैंबली कंस्टिट्यूएंसी वास्ते बनाया था। इन्हें 90 कंस्टिट्यूएंसियां बनानियां साढ़े यूटी दियां और वो ऑलरेडी 87 थियां, लेकिन 4 जहियां लद्दाख दियां चली गई क्योंकि उत्थे असैंबली उन्हें खत्म कर दी तो 4 वो बचियां ते 3 नवियां बनानियां, 4 ते 3 7 करनियां, इन्हें ते 3 वो कर लैनियां 90 टोटल। तो ये खाली डिलिमिटेशन असैंबली दी है। ये अगर वो कन्नै क्या होता कि मिसगाइड होते लोग, मिगी मैक्सीमम लोग फोन करा दे कि तू भमागियां कन्नै मिली दा, एक बंदा है जेह्के तू उत्थों आवाज़ चुका दा कि पंचैरी लांदर भमाग कंस्टिट्यूएंसी होना चाहिए, बाकी दे सारे आखा अस रियासी नहीं जाना चाहते। हूँ तुस दसो जेह्के इत्थे रियासी मैक्सीमम भमाग ब्लाक दे और मोंगरी ब्लाक दे तुस लोग इत्थे आए दे, ना मोंगरी वाले कोई बच्चा भी चाहता कि अस रियासी डिस्ट्रिक्ट कन्नै लगचे ते ना भमाग ब्लाक का कोई बच्चा भी चाहता कि अस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर कन्नै लगचे, फाइनल है ना। लेकिन कंस्टिट्यूएंसी पहाड़ी चाहते सारे, पहाड़ी कंस्टिट्यूएंसी सारे चाहते ना। मोंगरी वाले चाहते कि साढ़ा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर रहुए और भमाग वाले चाहते साढ़ा डिस्ट्रिक्ट रियासी रहुए, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी साड़ी पहाड़ी कट्ठी बनी आई है। ये डिमांड है ना सारे दी। तो फिर इसी डाइवर्ट करने का क्या है? मेरे साथी सरपंच साथी भी मैक्सीमम कुछ बिच मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर आखते महाराज असें रियासी कन्नै नहीं लगना, असें नहीं लगना रियासी कन्नै भाई, अस भी आखा दे नहीं लगना रियासी कन्नै, तुस भी आखा दे मोंगरी वाले रियासी कन्नै नहीं लगना, भमाग वाले आखा दे उधमपुर कन्नै नहीं लगना, जबकि डिलिमिटेशन डिस्ट्रिक्ट दी है कि नहीं। डिलिमिटेशन सिर्फ असैंबली कंस्टिट्यूएंसी दी है, तो फिर उसी डाइवर्ट करने वाला कौन है? वो डाइवर्ट करने वाले कौन है? डाइवर्ट करने वाले वो लोग हैं जो आखते कि असें MLA बनना। उनके वास्ते मैं एक एग्जाम्पल थोड़े सामने है, पंचैरी और मोंगरी जिस वे DDC दी कंस्टिट्यूएंसियां प्रपोज हुई, प्रपोज्ड कंस्टिट्यूएंसी के अंदर पंचैरी अलग ही और मोंगरी अलग ही, असें तुसें सारे दिक्खेआ ठीक ना, तुसें डिमांड की थी कि मोंगरी अलग होए, ना पंचैरी वाले मांग की थी कि भाई पंचैरी अलग होए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि हिली एरिया है, दूर दराज एरिया है, इस करी इतने अलग अलग दी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऊपर अलग अलग दी जाए। कुछ सारे साथी जगह एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै तालमेल रखते, सरकार के हथ था वो मिले, उन्हें आख्या कि भाई पंचैरी सीरियल नंबर 10 ऊपर है, और उन्हें क्राइटेरिया बनाया कि 2011 के अंदर इलेक्शन हुई तो रिजर्वेशन शुरू हुई तो बाहर साढ़े रिजर्व हुए जगह मेरे साथी 2011 के अंदर सरपंच है, पहली बार रिजर्वेशन हुई, वो 1 4 7 10 रिजर्व हुए बाहर। हूँ 2018 के अंदर इलेक्शन हुई तो पंचायत पहली वाली रिजर्व हुई, 1 4 7 सेम क्राइटेरिया रखा 10, उन्हें आख्या ये क्राइटेरिया DDC उपर भी हुई है ना, तो 1 4 7 सीरियल नंबर 10 उपर पंचैरी हुआ ये भी रिजर्व हुई जानी। उन्हें आख्या इसका सोल्यूशन क्या है? उन्हें आख्या करो पंचैरी मोंगरी की मर्ज, तो सीरियल नंबर आई जाना 9 आई गया। उन्हें करी लिया अपना काम कि भाई मैं इतों का काउंसलर बनना। लास्ट वेले ना टिकट मिली तो काउंसलर सारे सामने मैं भी ट्राई मारी, सारे सामने काउंसलर ना तू आखदे उसे कश्मीर जीतन ना मैं आखदे, इये नहीं होना जिस वे सारी असैंबली कंस्टिट्यूएंसी बननी जेके अज ये बगेड़ा पा दे, अगर चे भगवान ने सुख चाया सारे सारे जगह दुआ चला दी है, जिस वे असैंबली सेगमेंट बनी जाता कंस्टिट्यूएंसी बनी जाती, क्या पता पूरे लिखा था मुकद्दर के अंदर के कुछ MLA बनना। ट्राई खबरें मैं भी मारा, सारे इतने जिन्ने नुमाइंदे बैठे सारे ट्राई मारा, लेकिन अस अपने आने वाले भविष्य की खत्म करा दें। पहले साढ़े कोल वो जगह पे बनी है, खाड़ा बनी है जिथे असें लड़ाई लड़नी है, उसके बाद अस लड़ाई लड़ने भी खुली इलेक्शन लड़ने, पिछे भी लड़ियां असें अगे भी लड़ने खुली इलेक्शन, लेकिन कम से कम साढ़े कोल कंस्टिट्यूएंसी दे बने। और जिन्हें लोग इस मसले की डिस्टर्ब करा दें वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल नियरेस्ट हैं, 30 या 40 किलोमीटर हैं, अगर डिस्टर्ब हैं तो सारे जिन्हें लोग हैं जिन्हें 150 या 200 किलोमीटर जाना पड़ता है MLA करने मिलने वास्ते। मैं तो फिर भी तुसें आता कि अगर से कोई सारे आखा नहीं जी मैं बनी ना MLA, एग्जाम्पल है तो सारे ने अज तुस आखा दे डिस्टर्ब हो रही, लेकिन मोंगरी और भमाग तो सारा इलाका कट्ठा रियासी कन्नै लाएगा 96 के विच सारा कट्ठा। असें तुसें ट्राई की एक KS दी नौकरी भी गवाई ली, अज DC रैंक चुना ट्राई मारी और खुली ये कोशिश भी की, असें तुसें सारे तन मन धन कन्नै सपोर्ट की, रिजल्ट सारे दे सामने है कि अगर से 2 ब्लाक 2 तहसीलां कट्ठियां थियां सपोर्ट भी की असें, तो कल तुस आखे कि नहीं जी 2 तहसीलां बनी जाङन ते टिकरी की जोड़ी लगे साढ़े कन्नै, तो टिकरी कोई उ'ऐ नेहा उठक बंदा था, दिक्खी लैओ रिजल्ट केह् आना। इस करियै अस मुद्दे कशा गलत जा दे आं। और दूआ जेह्की कंस्टिट्यूएंसी है, कंस्टिट्यूएंसी साढ़े आइडिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर बननी है, क्योंकि एज पर पापूलेशन 2011 की सेंसस के मुताबिक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की सेंसस 5,60,000 है और रियासी की 3,15,000 है। 3,15,000 ऊपर 3 कंस्टिट्यूएंसी ऑलरेडी हैं और उधमपुर 5,60,000 ऊपर भी 3 कंस्टिट्यूएंसियां हैं। इस करी
अगर जो नवी कंस्टिट्यूंसी बननी तो बननी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंस्टिट्यूंसी बनती अगर तो वो असें भारी कंस्टिट्यूंसी डिमांड करा दे हाँ। थोड़ा जिहा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मेरे साथी आखा कि नामिकलेचर उपर वो उपर असें भाई ये समझौता करना चाहिए मेरे ख्याल में कि अस अगर समझौता कर लैचे कि नामिकलेचर असें रखना की है, क्योंकि वो उपर मतभेद नहीं आना चाहिए नामिकलेचर के उपर। और निक्का जिहा मसला है दूआ, क्योंकि बारिश आई थी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैं। दूआ हूँ लास्ट मैं तुसें आखां कि ਇਹਦਾ सोल्यूशन क्या है, यही मेरी सुजैशन है। सुजैशन साड़ी ये है कि चाहे लौधरा मरियाल पालंड खलाड़ अड़ोग कि मैं दूर दराज के इलाके में ना तां लिया था कि उत्तों लईए तो दिल्ली तक गौरमेंट बीजेपी दी है, इतों तो लईए ऊपर तक गौरमेंट बीजेपी दी है। और साढ़े को एक ऐसा साधन है कि अस दिल्ली तक जा सकते हैं। वो साधन ये है कि जिस इलाके की अस डिमांड चुकाते हैं पंचारी मोंगरी और बमाग की, फिर रिजाइनिंग एरिया भी पाई लेते हैं। उस इलाके के अंदर 3 BDC चेयरमैन हैं, 3 BDC चेयरमैन रूलिंग पार्टी के हैं। एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, साड़ी खुशकिस्मती है जिन्हें स्टेटस मिनिस्टर का मिला था, प्रोटोकॉल है मिनिस्टर का। एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है सारे को, वो भी रूलिंग पार्टी के हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारी जगह पंचायती नौकरी के काउंसलर हैं जसवीर हो, बेशक इंडिपेंडेंट जीते थे लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट आदमी सपोर्ट कर सकता। तो एक 5 आदमी की हथ पूरी बात है। और ये 5 बंदे सारी जगह रिप्रेजेंटेशन बनानी है सर, वो उसी कट्ठे करिए तो जेह्के साढ़े डीलिमिटेशन कमीशन के मैंबर हैं, जियां साढ़े एस सरपंच होरें आख्या देर करने के बजाय मैं आता कि कल करन परसों करन, लेकिन विदिन डेज इस रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्हें दोनों मैंबरें करने मिलना चाहिए और 3 नंबर कमिश्नर करने मिलना चाहिए। दिल्ली रूल नहीं है, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर नोडल अफसर भी दिते थे कमीशन ने। असें मेरे ख्याल के अगर चे अज की डेट के अंदर तुम आगे कि नहीं जी, मैं सुना था कई लोग आते महाराज पार्टी की टिकट मिगी मिलनी है तां नहीं बनानी, नहीं जी अगर घुमाव जोड़गे तो टिकट सब सिंह होने ले जानी, वो कहा नहीं जी ओके जोड़ के तो ओके ले जानी टिकट। टिकटा वोट नहीं देनी, वोट असें तुसें देनी है। जिस वेले साढ़े कन्नै अगर च कुछ खास करिए पंचायती नौकरी साथ नहीं आखना चाहता कि असें तुसें कट्ठे रौह्ना। और अज अगर साढ़े कन्नै साढ़े भविष्य कन्नै साढ़े औने आह्ले बच्चे कन्नै कुसै ने जाति कीती तो सारे दे नजरिए च होना बनदा। टिकटां जित्थों मर्जी लेइए ते प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं उतरिया प्रचार करने आस्ते, लोकें नजर सारे उप्पर टिकटा वोट नहीं देनी। टिकटां कई आउनियां ते कई जानियां। उधमपुर के अंदर पब्लिक यूरिया होंदा कंपेयर करने आस्ते मोदी होर पे उतरे, लेकिन जो फाइनल पब्लिक का फैसला होता। इस करी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे हुई आपस में मतभेद दूर करो। ये नहीं है कि पंचायती पाकिस्तान है तो मोगरी पाकिस्तान है, बमाग दूर है। अगर जो बमाग इलाके के रिप्रेजेंटेटिव पूरी जनता वो चाहती है कि पंचायती नौकरी कदे मलाई अगर कंस्टिट्यूंसी बनाई जाए तो साड़ी सपोर्ट है, असें किसी किस्म की तो राय नहीं होना चाहिए। जिसमें कंस्टिट्यूंसी बनेगा तो अस तो सारे कट्ठे होइए इलेक्शन लड़के, सारा के नुमाइंदा होना इतना लोकल ABCD कोई भी हो। जिस मत तुम लग के भाई नहीं पंचायती नहीं वोट देना नहीं दियो, पंचायती लगे नौकरी नहीं मिलना नहीं दियो, नौकरी नहीं दियो होना इतों आ गया, चाहे नौकरी दाओ पंचायती दाओ बमार दाओ। इस करी में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। सारे को नुमाइंदे 5 जगह गिनिए दसे वो हैं कि फाइनल डेट वो करके कदों जाना कमीशन को ऊपर अगर किसी की जरूरत पौती किसी चीज़ की कोई जरूरत पौती तो वो सारे अफसोस करने कट्ठे हुए तन मन करने साथ देने वास्ते तैयार हाँ। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। मैं अगर इतने अज गल करा करना तो मैं एज ए BDC चेयरमैन होने के नाते खास करिए मैं बमाग की रिप्रेजेंट करने की तो अगे आया तो मैं बमाग की गल रखना जरूर चाहूँ। मेरा मतलब बमाग जो रियासी बमाग है आए दिन सोशल मीडिया देखने आए दिन होता कि बमाग जोड़ा है वो मोंगरी पंचायती करने नहीं जुड़ना चाहिए। बड़े सारे जो सोशल मीडिया पर मैं देखना नौजवान साथी जिले शामी चर्चा का बाजार जिले बड़ा गर्म होता है उन्हें क्लियर कट होता है कि बमाग भी करने नहीं दो। या जिस बात की पूछना चाहना कि कुछ लोग बमागी की जोड़ना चाहते थे, बमागियां थोड़े करने कहना गया बेटा अज तक बमाग थोड़े आज के पीछे हो गया जो फैसला जो पूरे लांदर पंचायती बमाग ने किया वो रियासी वाले कदम पिछे रहे। जिया बड़े सारे लोगों ने दसिया कि वो बड़े सारे रीजन एक्ट जी तो बड़ा बखूबी सुनाया। मैं इतनी डिटेल में उन्होंने चीज़ों से नहीं जाना चाहता क्योंकि अज तक जिन्नियां लड़ाइयां असें लड़ियां बमाग के पासे
वो सारे ऐसे तीनों खिते ने मिलिए इकट्ठियां लड़ियां। चाहे 1998 पार्लीमेंट्री इलेक्शन की बाईकाट का फैसला हो, वो भी ऐसे सारे इकट्ठे होकर लड़े हाँ, वो भी एक पहली बारी ऐसी बवाल होगी जिनने बवाल की पहचान करी। उसके बाद असं एक नौजवान साथी की इलेक्शन के ਵਿੱਚ तुआरिਆ हाँ, वो भी एक सारा सारे का एक फैसला हाँ, चाहे उस कामयाब हो नहीं हो, लेकिन बमाग की शान उसने भी बड़ी जबरदस्त बनी थी। लोग आके आज बमाग एक ऐसा इलाका है जो किसी भी मंच पर किसी भी तरीके करने इकट्ठा हो सकता है। ये जब भी नहीं लगता कि पूरी स्टेट के अंदर कोई ऐसी कोई इवेंट हो ऐसा कुछ हो कि जो सारे लोग इकट्ठे होते होगा, सारे लोग जाति पाति को ना पार्टी लेवल लोग सारे लोग उठी आते लोग ये फैसले इकट्ठे किए। और आज की डेट में जिले सारे इतना फैसला होने की बारी आई, आज की डेट में जिले सारे भविष्य चुनने की बारी आई। अब तो लगी के बढ़ना है कि तुम अपना निजी स्वार्थ में उन्हें चैलेंज करना और चेतावनी देना चाहना, तो उस लोग अपना निजी स्वार्थ छोड़ी दियो, अपने लिए कुछ नहीं खड़ेना, अब नहीं खड़े के करो सिंह हो रही मैं वायदा करके चढ़ना, लेकिन इस इलाके की मत तोड़ो। तो आपकी शान एक तीनों खिते बमाग के इकट्ठे ये उस तक के बमाग की शान है, जिस दिन अलग अलग होए उस दिन तुम्हें पता चलना कि लोगों ने किया बोलना है। मैं तुम्हें दो चार चीज़ा सुनाना चाहना इन इलाकों से, अगर सब तो ज़्यादा किसी इंसान ने सैक्रीफाइस किया जिन्हें पूरा जीवन दिता है, मैं उस आत्मा की नमन करना चाहना साढ़े कोस्तानी साहब की, क्योंकि इनका एक सपना जी चीज़ अज को 50 साल पहले ये चीज़ा लेके चलते हैं कि वहाँ आ गई। अगर असें तरक्की के मैार पर अगर असें शहर के मुकाबले अगर अगे लेके जाना है, इतों की असें की लीडरशिप जो रिप्रजेंटेशन होनी है वो इतों की होना चाहिए, ताकि शहर कदम मुकाबला कर सकते हैं। क्या अज उनके सपने की ये गिला दिया ने क्या उनका जो सपना हाँ जो घर घर एक एक नाले गलिए सारे लोगों ने चाहिए करते हैं, अब उन्हें ये गिला दिया ने पहचान कि बमाग इस पूरे जो भी आज थोड़ा प्रोसेस चला रहा ये पीछे नहीं है। मैं अपनी 10,000 या 12,000 वोटों की तरफा जिम्मेवारी लेना, पूरा थोड़े कदम वायदा करिए जाना कि अगर कुछ लोग सारे इकट्ठे हो जाओ बमाग तोड़ कदे पीछे नहीं है। समझो स्वार्थी की नहीं भाई, मेरा घर ऐसी 12 मिनट लगते कन्नल बेचे जाना मैं रोड जाते गड्डी लेगी अपनी 20 मिनट में मेरे 80 होना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुजरा भी कोई जरूरत नहीं रियासी की, क्योंकि साड़ी आन पान का शान घुमा आ गया। मैं घुमा करने जीना, मैं घुमा करने मरना। और मैं अपनी बार बार के कहना चाहना क्योंकि मौसम भी थोड़ा खराब है कि तो मेरी तरफा पूरी गारंटी ले लो कि बमाग का बच्चा अपने बमाग वास्ते जान पाने तैयार है। मेरा रियासी बमाग एक एक पंच 8 के 8 सरपंच थोड़े कन्ने शाना बजाना जितने तो जल्दी लेके जाना चाहते, जितने सारे साइन चाहिए, जिस मंच पर लेटने वास्ते आपको रुके जाने तैयार है। सबसे करने के माता ज़्यादा नहीं बोलते, माफ़ी चाह अगर किसी बुरा लगे हो, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और जिधर मेरी गल है, अगर 5 बंदे गल की तब 5वें नंबर पर जिसे 4 बंदे थोड़े लगभग रूलिंग पार्टी के 5वें नंबर पर मिली किसी भी प्रोटोकॉल पर मेरी किसी भी फॉर्म ऊपर मेरी किसी भी एफिडेविट पर साइन करने कोई एतराज़ नहीं है 5वें नंबर पर, लेकिन एक बंदे सिर कभी जिम्मेदारी नहीं पाई। ये साझी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। मैं आज तक मेरा कोई एक सरपंच भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी पंचायत से हस्तक्षेप किया हो। मैं आज तक नहीं किया कि मेरी अपनी लिमिटेशन है। पंचायत की अपनी ताकत वो हद नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट है, उनका प्रोटोकॉल है। मैं आज भी किसी सारे सामने आखना चाहता सार्वजनिक तौर पर कि जिन्हें लोगों ने आज मैं गल सुनी उनकी गल की मान्यता देते हुए उनका सम्मान करते हुए जिन्हें भी ना कंसर्निंग करो। और मैं भी दोबारा अपना स्टैंड क्लियर कराना कि बतौर DDC काउंसिलर पंचारी मोंगली का प्रतिनिधि होने नाते कि इसका अंजाम चाहे जो भी हुआ है टेनोर का मैं पूरा करना। और मेरा जो पहला कर्तव्य मेरी पहली ड्यूटी है वो है पंचारी मोंगली के हित भी सेव करना, और वही तो खुदा सेव है मुझे पता है और मैं करी भी लेना अजा करना मैं कि जो पंचारी मोंगली का मतलब जो 10-20-50 लोग नहीं है। पंचारी मोंगली का मतलब 70-80 हज़ार पब्लिक है। सेंसिस में मजे किसी भी अपनी वास्तविकता ये है वो इतना सेव कर लेना यकीन मनो जिंदगी। मैं इतना वापस जाइए वो सारे जो मेमोरेंडम सबमिट होते मैं दोबारा उनका मूल्यांकन करगा। और मैं जो आदरणीय साढ़े जो अध्यक्ष जिला विकास परिषद रियासी के प्रतिनिधि ने घुमाव तहसील के मैं उनके कन्नै जरूर चर्चा करगा, व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करगा
लेकिन मैं एक स्टैंड जरूर पब्लिकली इतने क्लियर करना चाहता फिर जितना तक लोगों केइयें आख्या कि महाराज इक्के मैमोरेंडम जाना चाहिए हाँ व्हाट्सएप पर लोग फेसबुक पर इयै पाते बतौर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जोड़ा है प्रेजिडेंट होने नाते और रिप्रेजेंटेटिव होने नाते इसका DDC काउंसिल उधमपुर का तो DDC जी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी पंचायत मोंगरी मेरा पहला यह था कि कमीशन आया उसी मिलना है उसी कोई मेमोरेंडम सबमिट करना है ताकि जी मेरे एटलीस्ट जितनी मेरे को जिंदी जिम्मेदारी है उनका इतनी सेफ रहा है 8 तरीक की कमीशन करना मिले हैं लेकिन 7 तरीक शामी तक कम से कम या दिन तक मिकी का पता नहीं है कि असं मिलने मौका लगना नहीं लगना फाइनल मूवमेंट पर असं मौका मिले है और उस वेले भी जोड़ा है अस सारी ना तो कम्यूनिकेट कर सके ना मैं सारे कन्नै चर्चा करने अफसर हा लेकिन जिंदे कन्नै करी सके उंदे कन्नै से कीती लेकिन टिल दैट मूवमेंट आज अपने आदरणीय अध्यक्ष होर सामने बैठे थे तो उस पुछी लैओ जो बोल उन्होंने सुनाना है टिल दैट मूवमेंट जिसलै अस दरवाजा अंदर ही टपारदे हे कमीशन कन्नै मिलने कुंजवन अंदर साढ़ा हा ते मेरा पजामा या कुंजवन अंदर इंदा हा उस वेले तक मेरे कश कोई प्रतिनिधि विभाग का नहीं आया मैं अज भी आखना कोरे रोग नहीं लाना चाहिए मेरे को कोई प्रतिनिधि कोई यूथ साथी एक दोस्त मेरी फोन आया है गब्बर का कि जनाब से डिस्कस करना चाहते उस दिन मैं दमनोती था मैं उन्हें आख्या मारा जाऊँ दमनोती रहना अज तुस आओ मैं इतने रुकना लेकिन किसी का फोन नहीं आया कोई नहीं आया कोई सरपंच कोई पंच कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई पब्लिक मेरे को नहीं आई मेरी चर्चा करी हुई जब तब मैं उस इलाके के ब्याह पर कियां बोलता उत्थे जाने जिस तरह मेरी चर्चा करी हुई तो भी गल सुनाओ ना शार्ट नोटिस पर शार्ट टाइम पर जोड़ा मैं समझा मैं वो किया और जी मेरी सियासत है जिनी पढ़ाई मैं पढ़ी दी है लोग आखते तुसें त्याग कीते असें बड़े बड़े असें त्याग कीते असें बड़ी बड़ी पढ़ाई चुनी नाले पॉलिटिक्स चुनी दी है जो अनसर्टेन है कुर्सियां सियासी कुर्सियां कोई पता नहीं कुछ लड़ाई आई अस भी इतने आते हैं और कमीशन करना कुछ कोई आता कि मेरी बड़ी गल हुई कुछ कोई गल नहीं हुई कमीशन ने किश नोट नहीं किया कमीशन ने सर कि जे मैंटली मिगी लगता कि वो नहीं इन्ना काम किया 3-4 दिन उन्हें अपने आप की इन्ना ओवर बर्डन रखा कि वो जोड़े ना भी उस चीज़ें कि लास्ट जो साढ़ा 9-10 नंबर लग गया था उस वेले तक वो इन्ना वो नहीं है कि नोट च कि भाई ये सुना दे साढ़ा इन्ना है ये है वो है किस नहीं सुनया उन्हें आज क्या लिखे था डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबमिट हुई है कमीशन की सबमिट हुई है असें एक मैमोरेंडम सबमिट किया है और इस कमीशन का फैसला कोई भी हुआ है ये गल ड्यू है कि परजारी मोंगरी का जो एक मैमोरेंडम है वो सबमिट हो है और वो एक पास उधमपुर वाली साइड की सबमिट होता ना कोई दो नहीं है मैं खुले मनना लेकिन हूँ जी नवी पब्लिक जी अपनी डिमांड रख दी है तो उसी पूरा करना है भी अगर पौना एक नवा ड्राफ्ट करना पौना जिसके ऊपर सारे सहमत हों ठीक है ना उसके ऊपर सारे सहमत हों करना पौना लेकिन मैं अज भी तुम मनना तो मिगी जे किश आखो अज मेरे वो मायने नहीं रखता मेरे मायने नहीं रखता कि मेरी पब्लिक सोचती है पब्लिक का हित कि मैं पहले सुनाया कि केड़े हित न दिमाग मेरी जगह गल है तो मैं जरूर चाहता कि उत्थे जितनी 8 पंचायत मैं उत्थे सरपंच कन्नै मिला मेरी अपनी वॉइस है सरपंच सारी कन्नै मैं मिले हैं बाकी जगह 6-7 साढ़ी माननीय सरपंच जगह मैं 1-2 दिन उनके कन्नै 1-2 दिन के मैं आज शामी के संपर्क करता उनके कन्नै लेकिन अगर कोई ड्राफ्ट बदलना है तो डेफिनेटली जी उस बैठ के पंचायत या जी पूरी जी उत्थे भी जिन्नियां पंचायत प्लस इतने कलसोत है या लड्डा है भी ने जिन्नियां बसलोत जिन्हें भी पंचायत चाहे डुब्बी गली हुए भी दमोह की नहीं हुआ या पज्जर की नहीं हुआ उन्हें सारे कन्नै गल करना पौनी है मैं ये नहीं आखना कि मैं 10 दिन बाद करगा जिला कमीशन का फैसला आया 1 महीने बाद करगा नहीं वक्त भी नहीं जाकर की जरूरत तुरंत करगा लेकिन उसके जिस पंचायती हेडक्वार्टर का तुम बार बार जिक्र करा दे ना उत्थे जी कंसर्निंग पंचायती ब्लाक के सरपंच मैं उनके कन्नै भी गल करना पौनी उत्थे से नुमाइंदे कन्नै गल करना पौनी खुड़ते कोई ऐसे फैसले नहीं होंगे खुड़ते चीज़ां नहीं होंदियां या बड़े ऐसे लिखने कन्नै फैसले नहीं होंगे ये फैसले होंगे कि चर्चा करना है और मैं चर्चा वास्ते तैयार हाँ मैं अपना पक्ष सुनाना मैं चर्चा वास्ते बिल्कुल तैयार हाँ मैं उस दिन भी बसनोत आख्या था मिगी ना तो पंचायती बौने की कोई दिक्कत है मिगी ना मोंगरी बौने की कोई दिक्कत है मिगी ना बरियोत मीटिंग करने की कोई दिक्कत है मिगी ना रियासी मीटिंग करने की कोई दिक्कत है मिगी ना उधमपुर मीटिंग करने की कोई दिक्कत है मेरी तरफा कोई दिक्कत नहीं एक और मेरी गल पूरी करता पहले लेट मी कंप्लीट दूई चीज जेडे 5 बंदे नाम से गिना रहे अगर वो 4 साइन हो तो अनो मैं हूँ 2 घंटे साइन करना 2 सेकंड के नाम मैं आपको मीटिंग साइन करना लेकिन अगर नहीं होते और अगर खुद कुछ ऐसे इशू उनके जिन्हें डिस्कस करना बाकी है जिनके ऊपर चर्चा करना बाकी है तो ये जो नुमाइंदे इन्हें चर्चा करना दो इन्हें एक ऐसी प्लानिंग करना दो जी सर अंजाम अगर पुज्जा है सिर्फ सुक्की लड़ाई लड़ने का फायदा नहीं है कल की तुसें मिकी भी गाली कड्ढनियां तुसें आपूं आखेआ सारे कि तुस जिम्मेदार होने अगर नहीं बनो तो अगर असें कोई चीज़ सर अंजाम पर पुजानी
थोड़ा मौका थोड़ा अधिकार असें भी दिओगे अपने तरीके कन्नै काम करने का। लेकिन अगर तुसें अधिकार नहीं दिता अपने तरीके कन्नै काम करने का कि तुस करी नहीं सकदे अपने तरीके कन्नै काम, तुसें करना भी नहीं अस आखा दे और भी सरंजाम पर पुजानी, तो फ्ही सरंजाम पर पुज्जा नहीं पुज्जा जिम्मेदारी थोड़ी, फ्ही मिगी इस जिम्मेदारी से मुक्त करो। लेकिन अगर पुजाने जिम्मेदारी तुस साढ़े पर पा दे तो इन्ना वक्त दिओ कि थोड़ा अस कम्म करी सकचै, अज्ज जेह्के साढ़े सहयोगी होंदे ने चर्चा करी सकचै। और इसदे बिच अस इक दूए गी मनचे नहीं मनचे, देखो जिस पंचायती लैंदर विभाग की तुसें गल कीती, अस खबर इक दूए आइडियोलॉजिकली साढ़ी मैच करदी नहीं करदी, लेकिन फ्ही भी चाहे वो सरब सिंह नाग होर होन, चाहे वो अशोक होर होन, चाहे वो बिमला चेयरमैन होर होन, चाहे वो जीवन चेयरमैन होर होन, चाहे DDC कौंसल पंचायती मोंगरी होए, रास्ता दा कायम करना पौना और गल उ'नेंगी उं'दे मनाने की कोशिश दा करना पौना कि महाराज साढ़ा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तुसें इ'यां नहीं इ'यां करना है, पब्लिक दी ये राय है। तो आगे कि नहीं एक दे साइन करने किश नहीं होंदा, ऐसा नहीं हो सकदा, उसदे कन्नै फर्क पौंदा। मैं पहले भी आख्या कि जित्थै जिस काकल उप्पर BDC पंचायती मोंगरी दे साइन होङन, मिगी तुस आनियै दस्सी ओड़ेओ, मैं 2 मिनट साइन करूंगा, बिना दिक्खे साइन करूंगा कि मिगी यकीन है मेरे सरपंच लोग या मेरे BDC लोग जेह्के ओह् कुदै गलत साइन नहीं कर सकदे। मैं भी दावा करा ना, अगर ऐसा भी कोई काकल है तो हून करना मेरे कश, मैं उं'दे साइन करूंगा तुरंत इमीडिएटली बिना कुछ डिले दे। हून दे देने जी हून दे देने कागज बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कोई काकल है और सरपंच दे चेयरमैन जिसके जिस मेमोरेंडम ऊपर इन्हें सारे साइन किए थे इस डिलिमिटेशन कमीशन की सबमिट करने वास्ते, तो मेरी कोई एतराज नहीं है। तो मैं सर आदरणीय अध्यक्ष साहब, मैं अपनी तरफा दोबारा थोड़े प्रति समर्थन जताना, पंजारी मोंगरी की पब्लिक का नुमाइंदा होने नाते मेरी तरफा पहाड़ी कंस्टिट्यूंसी की समर्थन है। लेकिन नुहाड़े आस्तै जिन्ने स्टेक होल्डर न कि ये तुस ना त्रौं तहसीलें दे लै'रदे, त्रौं तहसीलें दे जेह्के स्टेक होल्डर न उं'दे कन्नै वार्ता करना जरूरी है। अगर नहीं करनी तो भी उं'दे कन्नै नाइंसाफी होनी, वार्ता जरूरी है। मेरा पूरा समर्थन है इस मुहिम की। बस ये है कि बहु तो रियासी वो तो उधमपुर वालों, मैं इतने 24 घंटे अपनी कंस्टिट्यूंसी अवेलेबल हाँ, मैं कंस्टिट्यूंसी से बाहर कदम जंदा नहीं है, कोई 10% मौका हो मैं बाहर होगा, अदरवाइज मैं इससे बैठे होता कुछ ना कुछ बैठे। तो मैं इस चर्चा आस्ते मौजूद हाँ और जितने मेरे अधिकतर मेजोरिटी ऑफ सरपंच थोड़ा मेरी बेशक मैं सरपंच के साथ बोल सकते, मैं आम पब्लिक के बोर्ड आते, लेकिन भी चीज़ वो प्रोटोकॉल है। जितना मेरे मेजोरिटी ऑफ सरपंच जो है ना उसे कोई चीज़ का पक्ष ला रहे तो उत्थे मैं उनके विपक्ष से जान वो गलत है। डेफिनेटली मैं उनके विपक्ष नहीं जा सकता और मैं जाना भी नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप वास्ते। मिकी तो साथी राती सदके मैं अगे राती होनी चाहिए, मैं सुना तुम और मेरे लोग जो मेरे पैसे सरपंच तो जानते ना, अगर मैं अड़ो जाई सकता तो मैं अगे राती कुछ भी जाई सकता, मैं कुत्ते भी जाई सकता, मेरी तरफा कोई पाबंदी नहीं है। अपनी वाणी की विराम देने से पहले लास्ट में मैं अपना दोबारा स्टैंड क्लियर कर रहा कि आदरणीय BDC चेयरमैन पंचायत, आदरणीय BDC चेयरमैन मोंगरी, आदरणीय BDC चेयरमैन जेडे ने विभाग ते आदरणीय साढ़े जेके अध्यक्ष जिला विकास परिषद रियासी दे इनके प्रति मेरा पूरा समर्थन। जिथे बहुमन जेकी मीटिंग आऊँ उत्थे आने तैयार हाँ, जेड़ा चर्चा जेड़ा नक्शा आऊँ उसके ऊपर बातचीत करने तैयार हाँ और अपने लोगों आस्ते मैं गल करने तैयार हाँ। लेकिन सरपंच कन्नै मैं रास्ता जरूर कायम करना है और कोई ये ऑलरेडी जेडी चीज़ां सबमिट होती हैं मैं साइन डुप्लीकेसी नहीं करता सर, साइन डुप्लीकेसी मेरा काम नहीं है कि जेड़ा ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट होता है अगर उसे तोड़ना है उसे मरोड़ना है तो डेफिनेटली उन्हें दोबारा जिन्हें स्टेक होल्डर दोबारा गल करना पौनी करना कि कल की मैं ये नहीं अपने ऊपर लैंड करता कि अपनी पावर का पोजीशन का यूज करी बिना पूछे मंगे तोड़ी नोटिस करके चल गया। तो इससे गल्ला कन्नै मैं अपनी वाणी की विराम देगा, लेकिन विश्वास रखियो थोड़ी फाइट बिल्कुल सही है। विश्वास रखियो कि अन्य फैसले होना बाकी ने, विश्वास रखियो कि तुस कट्ठे होता सब संभव है और विकास रखियो कि सरकारां डेफिनेटली सुनदियां ना, प्रशासन डेफिनेटली सुनता है अपने लोगों की, जिससे लोग अपने दिले करने पूरे जुनून करने पूरे जोश करने, लेकिन तरीके करने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके करने जिससे अपनी जंग लड़ते हैं तो प्रशासन के सरकार उनकी गल जरूर सुनता है और मिकी विश्वास है कि थोड़ी गल वो जरूर सुनो। बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप पहले प्लीज इंट्रोडक्शन दें अपनी, प्लीज इंट्रोडक्शन दे दो। सुखदेव सिंह नाम है मेरा, मैं स्क्वायर गाड़ी से जी जी बताएं। 15 दिन पहले मेरी आपसे बात जी बताएं बात की है। आप इस चीज़ को क्लियर करके हमें दें कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 15 दिन पहले भी आपने मुझे यही स्टेटमेंट मतलब आपसे कि हमें मेंशन करना है। अब मैं बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट। बसनोत में मीटिंग हुई, जयप्रकाश सर उसके गवाह हैं। ये आप आदरणीय हमारे रशीद जी उस टाइम PDP के यहाँ के ब्लॉक प्रधान हैं, वहाँ पे सरपंच लाली थे। मैंने इनसे एक बात कही थी, मैंने कहा था आप बरियोत मीटिंग रखें जहाँ आप सारी मीटिंग रखें, माननीय सरब सिंह नाग जी को जरूर बुलाएं, हम उनकी बात सुनेंगे, हम उनको अपनी बात सुनाएंगे।
ये जितने साथी बैठे हैं, जबरदस्त सर कहीं मैं गलत हूँ तो बोल देना। मैंने साथ में ये भी जोड़ा था कि विभाग के जितने प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, आप उनको बुलाएं एक मंच पे। मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, मैं उनके लिए तैयार हूँ, आप बुलाएं उनको। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक सरपंच साड़ी है विभाग की तरफ से, सरपंच साड़ी। डेफिनेटली बीडीसी चेयरमैन जहाँ आए हैं वो पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, चेयरमैन साहब विभाग के साथ साथ पूरी रियासी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा, मैंने आज तक, मेरा कोई सरपंच ये नहीं कह सकता कि मैंने उनके काम में हस्तक्षेप किया है। और आज तक वो जो शेष 7 सरपंच हैं, मैं मंच पे उनके साथ नहीं बैठ पाया, ठीक है ना। मुझे सिर्फ इतना मौका चाहिए कि जितने टाइम में आप उनको ये कह सकें कि जनाब आप जो है इस क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप वार्ता करिए। देखिए मेरा, अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो मुझे अगर 1 मिनट एक के पास जाने में लगता है तो 7 मिनट लगेंगे। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं तो उन 7 को मेरे पास आने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आप समय की इतनी ही कीमत है कि वो अगर आते हैं तो 1 मिनट, मैं जाता हूँ तो 7 मिनट। इतना ही फर्क है सर, कि मैं अकेला हूँ, वो एक बुरी मैं अकेला है, इतना ही फर्क है। मैं किसी दो राय में नहीं फंसा रहा। आदरणीय सरजी नाग जी जैसे आदेश करेंगे, मैं पहले कह रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, वो जैसा आदेश करेंगे हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए इस चर्चा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बसनोद वाले सरपंच पुछना, पंचायत पुछना, लड्डे वाले पुछना, सही ये है कि उनका ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन है कि पंचारी मोमगरी ते बमार वो थोड़े टेबल पर बसनोद भी था ते आज भी आएगा। सुनो मेरे गल सुनो। फिर ਉਹਦੇ बाद हाँ ये गल मनाउंदी है ते बमार दे सरपंच ने तुस गल करी सकदे। बसनोद वाले जितने सरपंच ने, बसनोद मीनस मोमगरी तहसील दे, उन्हें हस्ता केस तैयार किया था। वो उन्हें नहीं पूछो टाइम तय होना चेयरमैन दे ओदा को दस्तखत है मोमगरी वाले। हां चेयरमैन ने तुस ओ जगह साडा बमाग फिलहाल तो बमाग के 2 बमाग नहीं है, क्लियर हुई है। फिर ए जे के ना 5-6 नहीं आए, इंदे कन्ने तुस इंदे कन्ने नेगोशिएशन करो, इंदी गारंटी लो, जां के तुस इन पर्सन तुस उथे भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया इन पर्सन मिलना में सरपंच बट इन पर्सन ये सामने, क्योंकि अस शहर कन्ने नहीं रोना। मेरी ते आदि ते गल आदी ना बराम बुजुर्ग ले कोस्तानी और बुजुर्ग ने फन कंट्री चलिए अस हुन ए पकड़े ने तुस इंदे ने हुन कंप्रोमाइज माइदा इन्ने पब्लिक भी करना पऊ अगर कोई गल सुनी सुनो तो से पंचायत जाइए, कोई मुहद्दा नहीं करना अपने सरपंच को देवन केड़े फोन नंबर कर लो तुसे 4-5 नहीं मना दे ओ तो सुरजीत सर वो उन्हें कन्ने पाए दे। सुनो उन्हें अपने सरपंच पिठ विच रखे दे, कन्ने पाए दे, तुसे क्यों नहीं पाए? तुस भी ले आओ सरपंच। देखो मेरा, अगर मैं बीडीसी हां, मैं अपने सरपंची मेरी कैपेबिलिटी होना चाहिए मोटिवेट करा। ये बैली का फैसला हारदा इतना घुमा के कागज 2 फाड़ कर उन्हें 95 में ब्रांच इस पंचायत ब्लॉक के 3 फाड़ कर देते। उस वेले चलो मनिया पी चली पद यात्रा, तुमने याद होनी पी पद यात्रा करना, पी तुझे आना करो पद यात्रा, उसने करनी है पद यात्रा। अस इस वेले एक्टिव अस राती सौगे नहीं थोड़े कन्ने चल के राज सिंह कन्ने चल के ये सारे रसी आए अपने घुमाल दे बीडीसी दे कन्ने चल के नहीं पहले चर्चा होना दे उन्हीं बिल्कुल एक क्वेश्चन पब्लिक किवें और पूछ लेंदा ते ओदे बाद कुछ अस बीडीसी चेयरमैन साहब बोलने ओदे बाद खुली ये डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि सारे इलाके का सवाल है, टाइम का सवाल नहीं है। टाइम का कोई सवाल नहीं है, सारे इलाके का सवाल है। चर्चा इतने की होना चाहिए, तीनों तहसीलों के बंदे आए थे। तुस मी दसो, मैं पब्लिक की सवाल करना, क्या साढ़े बच्चे निकली सकते? अगर अज ये हालात है कि मैं किसी की पर्सनली टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा, क्या 3 तहसील के अगर डीडीजी साहब मोगरी पंचायत दे बमाग दे डीडीजी साहब ते 2 चेयरमैन एक मोगरी दी भी एक बमाग दे कट्ठे ना, अगर कोई एक बंदा वो अटकी जाता कि असें उस बंदे का पीछे लगना और इलाका तबाह करना, ये मेरा मैं पब्लिक की चाहता कि इस तरह रिस्पांस करे कि एक बंदे का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक बंदे का बच्चे तबाह करना चाहिए, एक 2 बंदे के पीछे इलाके की बर्बाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आखा के उत्थे के सुना तुसें माइक पर अच्छा नहीं लगता। सियासत है ये असं पब्लिक नहीं सुननी है, तो वो पृष्ठभूमि में गल करा करना कि अस कल फैसला के होना के नहीं होना, कुछ चीज़ा मेरे थोड़े हाथ च हैं या नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जी साढ़े हाथ च है वो है पब्लिक की आवाज़, पब्लिक की मसले की तर्जमानी असें करना पौनी। जसवीर जी बेशक मेरी पार्टी ने पता नहीं के प्रपोजल दिता था और मेरी पार्टी कने हो सकता 10 बजे टकराओ या इस मसले पर, लेकिन
मैं अपनी पब्लिक की सुनी और पब्लिक अगर मैं तुसीं सुनाना कि बमाल का सब तो पहला ग्रां जिहड़ा उत्थे भला सरमेगा जो रियासी दे मतलब थोड़े ने परे नहीं जाओ तो पत्थर मारना तो रियासी परेटा जी सेंटर जगह रियासी उत्थे पहुंचा अगर उत्थों का सरपंच वाह इतफाक राय दस्तखत करिए असें दिया करता और मी बिल्कुल बाहोश कन्नै तैयार करिए उन्हें भेजा कि तुम जाइए उत्थे कमिटमेंट करो कि हमारा पूरा दिमाग जिहड़ा है वो तो है गया लेकिन मेरी जी पहली पंचायत है रियासी की वो भी अस पारले इलाके चाहे मदियाल कन्नै लगने वास्ते बिल्कुल तैयार हाँ तो फिर तुम शक करा दो साढ़े पर तुम आखा जी महाराज जी अजे पूछने जाइए तुम क्या पूछना जी या साढ़े जेह्ड़े उत्थों के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन उन्हें क्या पूछना कि आइए कि महाराज लंसोर वाले भी पूछना कि देवीगढ़ वाले भी पूछना कि अस जेह्ड़े इत्थे बैठे दे हैं अस जिम्मेवार आदमी हैं मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन की इत्थे आना मैं जरूरी ना समझदा उसने क्यों आना इत्थे जब अगर मैं एक उत्थों का DDC मैंबर जो 3rd टीयर है सब तो हाईएस्ट टीयर जो अगर नहीं अपने और एक चीज़ और सुनाना मेरे सरपंच 8 अगर 8 के 8 भी और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जो सारे इतने बैठे थे अगर ये ना करन आखिर सरव सिंह जी आपने इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करने हैं हमने वहां पे नहीं जाना है लेकिन मेरी 99.9% जनता जी है वो आती है कि साड़ी कंस्टिट्यूंसी जी है वो पंचारी मोंगरी और घुमाल की बननी चाहिए मैं ना सत्ते सरपंच की सुननी ना अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन की सुननी मैं पब्लिक की सुननी जिसने मैं चुनी है बहुत एक वो आते ना कि हजारों बरस नरगिस रोती रही अपनी बेदूरी पर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वक्त पैदा ये असी मौका मिलिया कि नरेंद्र मोदी जी ने असी मौका मिलिया दिता हा एक कश्मीरिये की लताड़िए पछाड़िए और इसमें पता नहीं कुछ छपे दिन कुछ वो जो कैलेंडर इशू कर रहे होंगे फलानी के पता नहीं किहड़े और पत्थरबाजी चलती होती थी और ग्रेनेड स्कूल के बच्चे जम्मू आइए सुटते होंगे थे वापस गड्डी पेइए 50,000 मंदिर के कुछ नो अस बहुत शुक्रगुजार हैं मशहूर हाँ नरेंद्र मोदी सरकार है कि उन्हें ऐसे एक सम्मान की जिंदगी देना जो उन्हें ठानी दी है मेरे छोटे भरा जी अस बस छुड़िए अस मौका छुड़िए अस सियासत में आने को पहले अपने इलाके का अपने लोगों का इतिहास लिखना चाहिए था जोड़ा कि असें नहीं लिखा असें की जरूरत थी अपने सरपंच पंची पूछे ये 1963 की डिमांड है मेरा 1974 का जन्म है 1963 की डिमांड है कि ये इलाका जोड़ा एक कंस्टिट्यूंसी होना चाहिए असं इलेक्शन लड़ी जीतीए DDC प्रोटोकॉल मिलीए चेयरमैन बनीए लेकिन असं अपना इतिहास नहीं लिखा उसके बाद नहीं दसो कि स्टेज है जिस स्टेज पर असं बोलिया नहीं जिस स्टेज पर साड़ी मांग नहीं हुई जिस स्टेज पर साढ़े पंच सरपंच नहीं बोले कि हमारा ये सारा इलाका जी साड़ी ताकत है एक ही लेकिन वैसे ही बंदी उड़े गए कोई स्टेज नहीं जितने ये चीज़ नहीं उठी हुई और जाने बुझी ऐसे कितने और मैं थोड़ा दुख भी होया आज साड़ी इस पंचायत के सरपंच और आखा उन्हें सारा जिन्ना भी मतलब कि एक जरा वो मड़िया सरकार के नाम पर वो मड़िया MP साहब के नाम पर वो मड़िया BJP के नाम पर कि मारे बनाइए उत्थे तो हूँ छड़ा बेवकूफ बना दें माननीय सरपंच साहब जी उन्हें पता नहीं क्या करना हेल्प विद दोज पीपल बीजेपी का इसके रोल है बीजेपी का इसके रोल है पार्टी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी उन्हें फैसला लिया कि 377 करोड़ पार्लियामेंट पास हो चुकी है 35 करोड़ टूटी है उसके बाद उन्हें आखिया कि भाई हम डिलिमिटेशन करवाएंगे गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना उनका हस्तक्षेप है कि उन्हें कमीशन की लिखा कि भाई पुरानी जितनी भी 87 हमारी MLA सीट्स थी सारी हमने बंद कर दी है पार्लियामेंट ने कर दी है अब आपने नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूंसियां बनानी है उसमें एक और चीज चली कि हमारे डिस्ट्रिक्ट भी बनाने लेकिन गवर्नमेंट ने आख्या बीजेपी गवर्नमेंट ने आख्या कि भाई डिस्ट्रिक्ट भी बनाने लेकिन कमीशन ने नकार कर दिया
उन्हें आख्या कि हमारे पास मैंडेट सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का है, डिस्ट्रिक्ट बनाना जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले देखेंगे। उन्हें ना कर लिया, नहीं तो तहसील भी बननी है, डिस्ट्रिक्ट भी बनने हैं, ब्लॉक भी बनने हैं, सारा कुछ बनना है जी गवर्नमेंट की मंशा है। लेकिन उन्हें बैक बर्नर पर रखी गया, क्यों? क्योंकि कमीशन जड़ा है नरेंद्र मोदी की सरकार की कमीशन जड़ा है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। ये वो सरकार नहीं पुरानियां कि उसने जी वापसी है जी मतलब कट्ठी एक पंचायत रियासी से चनैनी तो फिर छुट्टिए। इस वे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इस वे हर एक जी ऑर्गेनाइजेशन जी संस्था है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना काम करा करती है। कमीशन ने नहीं मनिया, अगर कमीशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार को डरता तो वो डिस्ट्रिक्ट भी बनाता ना। और दूसरी चीज मैं तुसें सुनाना, तुसें आख्या कि बीजेपी ये कर सकती है और चेयरमैन और डीडीसी और सारे बीजेपी के लिए कर सकते हैं। 1995 जिसले पिछला डिलिमिटेशन कमीशन होया था और लाला शिव चरण जी जो बदमाशी ने ना नहीं लेना चाहिए उनका, लेकिन तुसें जिक्र किया तो अस भी करने कि उन्हें एक डिस्क्रिमिनेशन की थी कि किहड़ा एरिया उन्हें वोट दिंदा किहड़ा नहीं दिंदा, उन्हें अपने हिसाब कन्नै कीता। नहीं दसो कि लाला शिव चरण जी जो उसले केड़ी सरकार के मिनिस्टर है? बीजेपी की सरकार थी उस वक्त? नहीं बीजेपी की सरकार 1995-96 तक बनी कुछ नहीं जो कांग्रेस भी लाला शिव चरण है फिर की वो करिए। इस चीज पर एक चीज और सिद्ध होंगी कि जेडे कमीशन उसने बाकियां दी जो ऊपर ही उड़ते हैं अपना काम। तो एक चीज मैं इस वेले अपने छोटे भरा जसवीर को मैं जानना चाहना कि जिहड़ा तुसीं प्रपोजल दिता पंचारी मोंगरी और पंचारी और मोंगरी का मेरे ख्याल से कुल मिलाइए 40,000 वोट होना नहीं, हाँ सर 28,000 वोट। तो निश्चित तौर पर तुसीं 28,000 वोट जिसे प्रपोजल नहीं दिता होना, तुसीं इलाके कोई होर पाए होने ये वो भी तुहाडे कोल जानना चाहना कि तुसीं होर किहड़े इलाके पाए उहदे सुनाना चाहिए सरपंच जो सुना देने किसी बोलने की जरूरत नहीं। तुसीं होर किहड़े इलाके दिते ने जी पंचारी मोंगरी के अलावा तुसीं होर किहड़े इलाके दिते ने ताकि थोड़ा पॉपुलेशन जी बराबर बनी है? क्योंकि थोड़ा पब्लिक च बैठे अपने कोई ऐसी गल नहीं है। ठीक है, होर किहड़े इलाके दिते तुसीं? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का सारा हिस्सा जिहड़ा है रियासी कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है, वो सारा इस कंस्टिट्यूंसी का है। मतलब जो पंज जी चार सारी पई जंगल गली जर्सल बोर्ड नहीं वो इतनी आई है ना सारा का पार्ट ना। अच्छा ਉਹ ਸਰ ਜੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਰੈਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੌਂਗਰੀ नहीं वो अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਂਗਰੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ फिर भी कंस्टिट्यूंसी तो ना अगर ਹਾਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ कंस्टिट्यूंसी ਦਾ पंचायत अंदर घुमा के बनती है मतलब 3 पंचायत नहीं मेरा ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਤੀ ਵੈਸਾ ਹੋਰ नहीं मैं देखो ना ये अगर नहीं भी बननो मैं ये जानना चाहना थोड़े को कि तुसें हस्ताक्षर किए कि महाराज एक पंचायत भी होना चाहिए वो मैं जानना चाहता है कि तुसें टिकरी दिता था ਉਹਦੇ टिकरी दिता टिकरी ब्लॉक दिता टिकरी बुला के देता वो सारियां पंचायतां जेकियां उस ले प्रेजेंट है रियासी कंस्टिट्यूंसी एमएलए कंस्टिट्यूंसी इसलिए सारियां नहीं तो ਉਹਦੇ टिकरी पूरा चुकना है नहीं कोई हल्का का पूरा चुकना है ये इस वास्ते ऐसा कराने कि देखो ना आगे ऐसे करप्टिव मेजर्स अगर करने हैं तो ठीक करना करके फिर पहले पता होना चाहिए चलो इसको 6 पंचायतां जेकियां ना वो 6 पंचायतां जेकियां रियासी कंस्टिट्यूंसी नहीं तो पंचायत के 4 में जी रियासी नहीं 4 नहीं इलेक्शन लड़ी मतलब 6 है मेरे को रिकॉर्ड है मैं देखा उस रिकॉर्ड उस 6 अच्छा जंगल गली और पानी ला दे तो चलो ठीक है। अच्छा ये नरसू तो नहीं पाया थे नरसू ते पली ये नहीं पाया हम पक्का चेता करिए सुनाओ देखो कल पब्लिक की गल होंदी हां वो बड़ी हो जाती नहीं पाया चलो इतने सबमिट करके सर डॉक्यूमेंट मतलब पाएगा चलो कोई गल क्योंकि मैं तुसीं आख्या कि मैं महाराज इहदे पर साइन में बिमला उन्हें बिमला ने आख्या कि महाराज साइन करने उन्हें आख्या मैं ईमेल कर मैं ईमेल किया उन्हें फर्स्ट क्लास दस्तखत किए उसके बाद तो मैं वापस भेजा अज वो नहीं आई सके बीमार भी चले कोई ऐसी गल नहीं लेकिन उनका आना भी कोई ना क्योंकि उन्हें अपना पक्ष जो क्लियर करी लिया। मैं तुसीं आख्या तुस त्रै मूर्तियां उत्थे नहीं लभियां बीडीसी चेयरपर्सन थे साढ़े जसवीर जी तो सुते है हंसराज जी तो सुते है मैं तुसीं आख्या कि महाराज तुसीं इहदे पर साइन करो सारा मसला हल होई है। हूँ मी तुस दसो कि अज अगर
अस मौका छुड़िए अज अस MP को चलने MP हालांकि BJP ना मेरा 10 बजे चलने तुस भी चलो नहीं आखना कि वो अपना इस चीज़ को अपने मिलने को इनकार करने उन्हें वो देखना उन्हें आखना कि मारे थोड़ी सहमति पत्र जो दसो कुत्थे है कमीशन कोल खुदे नहीं कह रहा कि महाराज ये 3 तहसील कट्ठी होनी चाहिए सिर्फ एक में साइन कितने एक बिमला ने कितने एक अशोक ने कितने मैं जिस वे तुम शायद पर भी लेता उस पर बीडीसी मांगदे साइन नहीं है जो तुम मिल तस्वीर तुम नहीं सर फोटो वायरल होता बट नहीं ओदे सामने एक मेरे कोल हा ओदे बाद च असि जिसले रिसीव किया ना कि ईमेल पर जो मैं साइन करी ईमेल वापस करिए असें प्रिंट आउट कढ़िया असि जेड़ा अंदर दिता तो अज भी उस चीज़ का गवाह ना कि प्रिंट आउट जेड़ा ओदे पर उन्होंने साइन नहीं साढ़े मैं दसो तुसकी अगर सहमति प्रधानमंत्री की पूरा 136 करोड़ आवाम जी सुनिए भेज दी अगर किसी मुद्दे पर 370 करोड़ ना है कि 136 करोड़ पब्लिक ही पूछा उन्हें नहीं ओदा साइन होंदा और तुस बिल्कुल मैं आखदा कि तुस लामबंद है तुसें साइन करने चाहिए मैं तुसें साइड पर लेई भी आख्या मैं जसवीर जी तुस गलत करा रहे हो तुसें आख्या साढ़े कोल टाइम नहीं है असें लोकें ही पुछना मैं आख्या मी दसो तुसें कि बली नाले दे लोकें तुसें कदों पुछया नरसू ब्लाक दे लोकें तुसें कदों पुछया यस कंस्टिट्यूंसी बनान लगे एक मांगुड़ी वाले तुसें टिकरी दे लोकें कदों पुछया कि अस एक कंस्टिट्यूंसी बनान लगे मांगुड़ी दे लोकें कदों पुछया कि मारे अस कन्नै टिकरी और नरसू और बली नाले कन्नै कंस्टिट्यूंसी बनान लगे वो एक तहसीलदार होने पगड़ियां लेइए दा ते जां दुए इंसाज होने दा असें कोई ठेकेदार नहीं और एदी एक प्रक्रिया होंदी जिसले बत्तर पौंदा उस वेले बी लगदा मैं बहुत दिन कोशिश की हालांकि जसवीर होने शायद थोड़ा बहुत इन्हें समझाई गल पसीना पिया ही नहीं देखो मेरे छोटे भरा ने अस 10 बारी एक दूसरे कन्नै चलना और एक दूसरे माइंड ते नहीं करा दे वो मेड करने वाले बंदा है नहीं सारे घरों घर के इन्हें फिर तजवीज दी ये हंसराज जी बैठे थे हंसराज ने साइड पर लेता BDC चेयरपर्सन जेडे उधर दे राजू उन्हें साइड पर लेता जसवीर उनका इनिशिएटिव था जी चीज़ है क्यों झूठ बोला थे माइक देकर हुई है इन्हें साइड पर लेता उन्हें अपनी डिस्कशन की थी उन्हें आखे नहीं ये हो नहीं सकता मैं देखा था हमारी पार्टी जिससे बोले था कि लंच के होंगे लेकिन ये करते मेरी पार्टी दे लो 10 बारी ऐसे एक मंच पर बोना और इज्जत करनी एक दूसरे सम्मान करना लेकिन मैं तुम्हें दसा कि पत्थर जरा सुनाइए हूँ तो सकते हो हूँ तो जिसे जो आखा कि अद्धी राती क्या करना अद्धी राती मैं सराय जी तुम अद्धी राती क्या करोगे वो समझते मेरे को फिलहाल हूँ की अगली प्रक्रिया की है अगली प्रक्रिया ये है कि जो असें निवेदन दिते दिन डिलिमिटेशन कमीशन की डिलिमिटेशन कमीशन ये आगे के टाइम बड़ा घट देते 2 दिन के करता असें अपने दस्तावेज जेडे साडा स्टैंड असें क्लियर करिए दिता उत्थे कि नहीं दिता पूरी दुनिया ने दिता कि नहीं दिता ओदे पर इसलिए कार्रवाई चला दी है वो दिखा देन कि मारे कि ओदे बाद फिजिबिलिटी देखनी ओदे बाद गाइडलाइन देखनी ओदे बाद 100 चीज़ां देखनियां उन्हें वो इसलिए प्रक्रिया जी चला करती है ओदे बाद कमीशन ने एक नोटिफिकेशन करना टेंटेटिव उन्हें आखा कि महाराज असें इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसी जी ये 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाइया हूँ दो भाई ऑब्जेक्शन दो अस की ऑब्जेक्शन दे के मैं दसो असें एक कागज पर सारे साइन ही नहीं किए अस की ऑब्जेक्शन दे सकते हैं वो सारा ऑब्जेक्शन सस्टेन हो सकता नहीं हो सकता अस रोके चला के दौड़ के आग के MP को भी चले MP ने भी उन्हें भी पूछना कि महाराज तुम अगर एक कागज पर दस्तखत नहीं किए थे तो अज थोड़ा ऑब्जेक्शन बनता है नहीं बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक पुल वीडियो कर चुके हैं पुल कुछ नहीं हाँ अगर असं कुछ नहीं मतलब असं जितना असं कुछ नहीं गुंजाइश है तुझे जमानत कुछ देनी है अगर जम्मू कश्मीर से कुछ भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूंसी नहीं बनी फिर अस जिंदाबाद हैं फिर अस आगे मरे अस बनी हैं नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जियां अज मरे दे भी वासी हो लाला शिवचरण की गाली दी लोग असें भी गालियां देनियां सर सिंह मुर्दा गया हा उस वेले अस भी सब्जेक्शन जो रेज करने कि चलो भाई साढ़े को गलती हुई भुल हुई उस वेले अस नहीं समझी सकी गलबात तो चलो कोई गल नहीं भाई अस साढ़ा जो अज अस भी कोशिश करने गौरमेंट लेवल पर भी कोशिश करने भाई जिन्नी साड़ी होंगी वो अस भी करने लेकिन तो साथों क्यों मैं जो एक सीधा रास्ता है इतों आगला विरोधी साड़ी जाता हूँ वो रास्ता नहीं वो रास्ता नहीं रहा तो साड़ी विडम्बना आपको बदकिस्मती आपको साड़ी दुखी आती सकने आप लेकिन ये चीज़ जी बहुत जरूरी थी
पिछले तोड़ी सारा इस इलाके देखो मैं बेवकूफ नहीं था, मैं उसमें पीएस की नौकरी छुड़ी आया आज से पीएस थे, लेकिन साढ़े को के ऊपर आईएएस जो सिर चिट्टे हुए होंगे थे वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे ना निक्का मिनिस्टर उसमें भी अगे बढ़ रहे होंगे उसकी आशा कि भाई ये बदला यहाँ करो ये बदला यहाँ करो ये करो मैं उसकी शक्ल देख रहा आईएएस अफसर का वो कैलिबर देख रहा जितने फैसले होंगे उसे आसान नहीं अस दुनिया बारे बारे फिराए तनख्वाह शैल है पेंशन शैल मिलनी कुर्सी शैल दी गई नौकर चाकर दिते गए चपरासी दिते गए सिक्योरिटी दी गई गड्डियां कारां दी गई लेकिन फैसले जिथे उन्हें उत्ते अस नहीं हाँ और अज अगे खबरें पढ़नी ही नहीं पढ़नी क्या होना गवर्नमेंट ने सुननी ही सारी नहीं सुननी बाद की गल लेकिन मंजिल मिले ना मिले मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात हम कोशिश ही ना करें ये क्या बात अच्छा सफर करने की मना नहीं की बीजेपी की सरकार है इसने किया असे की किया असे अपना फर्ज किया अस नहीं कर सके कम से कम नहीं फेल हाँ मैं चाहे इनके को साइन ही ले सकें तां भी फेल हाँ मैं वो चीज़ जी कमीशन के अगे एक प्रेरित करनी थी असने बड़ा जोर लाया अस 10-11 बंदे असं जो कुछ मसौदा जो आखिर सुना देने बिल्कुल सुनिया क्यों नहीं सुनिया लाल सिंह चौधरी कम से कम तो 15 मिनट सुने आज पीछे बैठे थे असं कम से कम उन्होंने 4-5 मिनट सुने उन्हें आख्या कि ये जो आप 3 तहसीलों की बात करते हो पॉपुलेशन कितनी मैं जी 60-65 हज़ार उन्हें आख्या तो और बाकी मैं कहा बाकी का जहाँ का मर्जी लगा दीजिए आप रामबन से लगाइए हमें कोई एतराज़ नहीं टिकरी से लगाइए कोई एतराज़ नहीं बली नाला नरसू उधमपुर जिब खाती लगाइए हमें कोई एतराज़ नहीं अरनास ब्लॉक लगाइए हमें कोई एतराज़ माहौर लगाइए हमें कोई एतराज़ नहीं लेकिन ये वाला इलाका जो है हम जियोग्राफिकली कल्चरली सोशली और डेवलपमेंट के जितने भी पैरामीटर्स हैं सब पैरामीटर से हम फेल हैं बिलो एवरेज हैं हमें इकट्ठा रखें और ये एस्ट फाइल एक ही डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है तो कोई अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं कम से कम भी 6-7 मिनट के लिए उसे आगू किया मशहूर से खड़े करने ये चीज़ है कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं कोई कुछ लीडर की दस्तखत नहीं किए तो ये नहीं कोई हाथ चले उसे पहुँचना या खाना नहीं करना अस सिखनी आए हैं जिसले में नवा आया हा तो उसने सोचता कि मेरी में सियासतदान भी कोई नहीं तो चलते चलते पहले भी संदर्भ होते हैं कि जिसने ऐसे 5वीं पास की ऐसे हाईएस्ट एग्जाम पास करी हुआ जिन्हें 8वीं की हाईएस्ट करी हुआ हमारा ही हूँ तो है कि नहीं कोई लाके साढ़े जिसने उससे 9वीं दाखिल हो उसे 12वीं वाली भी क्लास की तो भी 9वीं को 12वीं पूछे जिससे भी हमारा ही हूँ तो गल ही नहीं है कॉलेज गए उन्हें कान पड़काए रैगिंग करते ना बच्चे आप उसमें बड़े गए कॉलेज खड़े मैं महाराज बहुत बड़ी क्लास पास करी है तो इसी तरीके का जिसने कॉलेज पास किया फिर मतलब वो जो किताब होंगी इतने पाते होंगे सेंटेज करते होंगे फोन जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी उन्हें बत्ती कान पड़काए तो अज तोड़ी उतों जिसले अस निकले तो फिर चलिए पुलिस महाराज गए फिर उन्हें आख्या चल बाहर अभी रिक्रूट है वो हल्दा ना बदल दिता तो बाद पीएस की थी मतलब हूँ तो गल ही कोई नहीं अज गए मैंने सैकटरेट ने आख्या भाई पिछले पीएस अफसर आवा ने उन्हें आख्या अभी आप जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उधर खड़े हो जाओ सबके साथ 1.5 घंटा उसे रोक दिया अच्छा जिसने नौकरी छुड़ी जिसने उससे मारे वो पीवे होना नहीं चाहिए थोड़ा जहा अभी मान के मारे 13-14 साल हुई है भी होते मारे गाली में सारी हर जगह इतने परती उन्हें फायदे शुरू किया सियासत तो ऐसी कोई गल नहीं है सारी उम्र इंसान सीखता है बड़े आशीर्वाद करें तो अगली गल ये है कि अस एक जॉइंट मैमोरेंडम जोड़ा वो बनाने एक कापी जी जसली जी जो है ना अपना नोडल अफसर है उधमपुर का एक कापी असें उसी कहनी अस कट्ठे चल गए सारे वो सारे जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं उधर ने भी आने कट्ठे जाना ठीक है ना उसे असें उत्थे एक कापी उन्हें देनी उसके बाद से असें कापी जी है जिससे ऑब्जेक्शन मंगने उन्हें कापी देनी और उत्थे अस फाइट भी कर गए अस डॉक्टर जितेंद्र जी की भी पकड़ने असें आख्या कि साढ़े को गलती हुई एक जॉइंट साइन नहीं दे सके हुए हैं कमीशन की जांच है जॉइंट वो नहीं किया वो एलजी की गया उधर प्राइम मिनिस्टर की गया लेकिन वो भी इं कि हम देवता इतने वो चरू इतने डोगते रहे कभी ना कम बने इस वास्ते वो चरू पक्की लग गया चरू को अगर लगता नहीं लगता ये सिस्टम होंगे उस सिस्टम के तहत अस करने लेकिन फिर भी अस कोई ऐसी गल नहीं अस एक अपनी जी इस वेले की सरकार है
केंद्र की सरकार अस बड़े धन्यवादी हाँ कि तुसें थोड़ी अटैक जी है उसकी सामने आके सामने बैठे हैं। मैं मेरे भरा जसवीर जी हैं, मेरे दूसरे भरा बीडीसी चेयरपर्सन है, और ये सारे 3 टायर जोड़े आखने तय टायर मुकम्मल करिए सरकार ने पहली बार 70 साल दिते। और असें ये भी गर्व है कि इस बारी का जोड़ा प्लान बनया डिस्ट्रिक्ट प्लान पहली बार हुआ 70 साल वो प्लान जो असें अपने हथी कने जिन्ना कुछ कर सकते असें उन्ना किया। बड़ी बड़ी एक जमीनी सतह पर मजबूती जी है इस सरकार ने असें दी। हूँ बस कुछ करने कुछ नहीं करने थे, कुछ उड़े कुछ चुप हुई ये मोदी ने थोड़े पकड़ने हैं कुछ प्यार से अस कर सकते साढ़े को मेरे को गलती हुई इनके को किसी को हुई अगर हुई तो वह प्रोडक्शन जोड़ा है प्रोडक्शन ये है कि अस सारे इकट्ठे हुई वो जो डॉक्यूमेंट तुझे बनाएगा साढ़े साइन कराओ जी बाकी उनके भी साइन कराओ जिससे देने भी बारियां ने असी गई असी भी सदू अस आई जाने जो नोडल अफसर इसके काफ़ी देने कि भाई ये जो सारा इंक्लूड किया जाए। ऐसी कोई गल नहीं है कि वो इंक्लूड करने की कोशिश करने हैं पोलिटिकल सियासी तौर पर अगर जरूरत है उसकी भी कोशिश करने हैं वो तो फिर लगी जाता कि कोका करता कोका नहीं करता। उसने अगर विजिटरू बनना होगा तो उसे दस्ते तो करना पौना बगैर दस्ते कितने तो विजिटरू नहीं बननी होना। तो थोड़ा बड़ा टाइम लिया मैं बड़ा धन्यवाद है थोड़ा कि थोड़ा आशीर्वाद करने और रियासी जिले के लोग ने इस वास्ते नहीं जो चेयरमैन बनाया कि इज्जत दी थी जिस कदर पाई दी थी उस वे चलो नहीं पाई उनका भी भला जिन्हें नहीं पाई उनका भी भला। एक नवा काम है साड़ा विश्वास यकीन जरा कुछ बाहर के लोगों ने किया साढ़े लोगों आखिर भी आजाद आदमी है जियों जसवीर होर लड़े तो मैं सोचा रहा कि जसवीर उनकी वाली पहचान घट है लेकिन भाई तुम साथ दिता और जसवीर होर तुम भजाई गया उसे जितने भजाना चाहिए। तो अज ये है कि इससे पहचान जी तुम दी है ये साढ़े वास्ते एक नींव जोड़ा नींव का पत्थर साबित होना कल वक्त आना सारी उम्र सर सिंह के विजिटरू नहीं बनना है और विजिटरू आई है तो लेकिन एक तुम नींव रखी हुई है और फुल टाइमर लीडर जो थोड़े बीच निकला ये नहीं है कि कोई हाँ जी हम मास्टर ने कोई इं पर्दा दर पर्दा कोई एप्लीकेशन लिखी है कोई डेपुटेशन बनाने की जरूरत होगा जी तुम पकड़ी सकते हो थोड़ा पूरा आ क्या है तुम दिने पकड़ो राती पकड़ो जिसलिए तुम आखी सकते जो थोड़े मन से आखी सकते हो बुलाई सकते हो। मेरी जो आज करते हैं साढ़े वाले पल्ले बिमार वाले पूरा बिल्कुल ध्यान है मैं पूरी नहीं वो दी है कि वो मीडिया ने पूछे कि आप नाराज नहीं होते इतनी क्लास लेते हैं आप मैं बिल्कुल नहीं ये प्रसाद है और मेरे भी हज़ार कमियां मैं वो कमियां जी अपनी दुरुस्त करना जी अपने गलतियां वो कमियां जी दूर करने का एक असें मौका मिलता। अगर सारे आखिर वाह 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 क्या बात है भी महाराज दोबारे वोट उन्हें नहीं पहुंचते क्योंकि अगर कमियां रही है ना असें क्या पता लगा। तो इस वास्ते पब्लिक जी जनता जनार्दन है मैं पंजाब गया उत्थे महाराज ने क्या किया कि रोड़े के पक्के जो किसान अंदोलन है पक्के मैदान बनाइए AC लगे थे फर्स्ट क्लास अंदर लंगर लगे थे खाने पीने का सारा सिस्टम उन्होंने रखे था वो कनेडा के बनी अमरीका के बनी कुछ देश के लोग जो सपोर्ट करा थे मोदी का मोदी के बड़े बड़े पुतले बनाए थे लोगों ने हार पाए थे शामी जो थोड़ी थोड़ी लाई थे फर्क मारते बाद मोदी तेरा बड़ा है फूटे ही मारते पुतले बूटे ही मारा थे फोटो खींचने के जनानियां मर्द ये वो सारे नंद खाते प्रधानमंत्री को फौज भी है आर्मी इन्होंने बोलो वो अगर वो आके कि जो आर्मी लाइए तो मारो ही 15-20 हज़ार मरी भी जाते करो साफ कैसे करो ये लोकतंत्र है पब्लिक की सुनना पड़ेगी सुननी है पक्का ही है और कितने रोकना चाहिए परमात्मा की कसम करिए आखना वो इस मेरी रियासी का अगर तो मेरी पार्टी मेरे ऊपर यकीन करे नहीं आसान है इलेक्शन लड़ना इतने इलेक्शन लड़ना आसान है इतने कोलू अपना चाहिए देसी तेले वाला मुझे आसान है लेकिन नहीं अस दिखने जम्मू नौकरियां की सारे लोग गए बड़े बड़े अहदे पर फाइज रहे चीफ इंजीनियर रहे बड़े बड़े A क्लास डिस्ट्रिक्ट अफसर रहे थे जहाँ थोड़ी नौकरी ठाट फाट ये वो सारा इधर उधर जम्मू जो कमाया उधर बनाया मकान शकान के नियम नहीं है सारा कुछ लेकिन जिसमें रिटायर हुए जिसमें सोच आई कि नहीं हम पूछूंगा मेरे देवते कुछ हैं मेरे देवियाँ कुछ हैं मेरे रिश्तेदार कुछ हैं मेरी बरादरियाँ कुछ हैं बहुत सारे इतने पता नहीं सारे इलाके वापस आइए कर ले रहा
क्यों अपनी जी अपनी धरती माता के सकून होंगे इतने जम्मे पले का होंगे आदमी इतने नहीं अगर जिन्हें रहाया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना कि अगर रोज जो 7-8 हज़ार बाहर गए थोड़ा भी शुक्रिया लेकिन मैं रहना थोड़े कन्ने के बीतरू बनिए रहो कि इन्हें लगने करने के जय हिंद जय भारत मजूस नहीं होना उस जगह आगे आप सारे कोशिश करें जसवीर जी ने भी एक्चुअली की कोशिश करें हंसराज जी ने भी बोलिया हाँ ये भी बोलिया ठीक है हंसराज जी भी हूँ तुसें इ'यां करना कि तुसें उन्हें जेह्ड़े साढ़े ब्लाक चेयरमैन ना पंचायती अलग उं'दे कन्नै भी गल्ल करनी ये भी करना इन्हें भी आखना कि अस सुरजीत जी अज सुरजीत होरें भी पुच्छी होया कि इनकी पैंथर पार्टी ने केह् दित्ते दा उद्धर नहीं चलो आखिर दिता होना उन्हें विभाग दिता या नहीं दिता वो उन्नी बिल्कुल नहीं आजादी को लेंगे तो इस वास्ते थोड़ा बड़ा धन्यवाद अपने जी बड़े बड़ा सारे इन्ना प्रेम प्यार और असली अखलाक बराबर जिन्ना पहले बिल्कुल ज़्यादा मैं ये करने के धन्य ही जाना मैं हूँ अगले 5-6 महीने पूरी एक एनर्जी करने जिससे लगे रहा मैं अपने काम करना क्योंकि थोड़ा आशीर्वाद बेशक कुछ करने होगी नहीं होगी मेरे करने जय हिंद जय भारत जय भीम।